गुड मॉर्निंग बच्चों, ओम शांति। आज हम लेंगे ईवीएस में आज हमको चैप्टर पढ़ना है 12 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशंस का मतलब क्या होता है? आपस में बातचीत करना, अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपनी थॉट्स को एक दूसरे को भेजना या उनसे बातचीत करना। ठीक है, तो आइए, कम्युनिकेशंस मीन्स टू स्पीक, बात करना, write and use signs and sound to share ideas or information with each other। क्या मतलब होता है कम्युनिकेशन का? किसी से बातचीत करना, लिखना या किसी साइन या आवाज के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशंस को, अपनी आइडियाज को, अपनी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर करना। दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इस प्रोसेस में हम मैसेज भेजते हैं और रिसीव करते हैं, मतलब अपनी आप बात उसे बताते हैं और उसकी बात को सुनते हैं, अपना मैसेज उसको भेजते हैं और हम उसकी मैसेज रिसीव करते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन, बातचीत करना। ठीक है। अर्लियर पिजन्स वर यूज टू सेंड मैसेज। पुराने जमाने में क्या होता था कि पिजन्स को, कबूतरों को मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए कबूतरों का यूज किया जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है? मोबाइल है सबके पास, अपनी अपनी जगह पर बैठो और मैसेज सेंड करो। लेकिन पुराने जमाने में जब मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो जब किसी को हमें मैसेज भेजना होता था या कोई कुछ बताना होता था तो पिजन के थ्रू भेजते थे, कबूतर के थ्रू भेजते थे। सम टाइम मैन वर सेंट ऑन फुट टू डिलीवर मैसेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक आदमी, मतलब एक इंसान जो था, उसने अपने हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज लाने ले जाने का काम शुरू कर दिया, जिसको हम पोस्टमैन भी कह सकते हैं। बट इन टूडेज इरा वॉज अ टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व। नाउ वी हैव मैनी मीन्स ऑफ कम्युनिकेट विथ ईच अदर। लेकिन आजकल देखो तो बहुत सारी ऐसी चीजें निकल गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी निकल गई है कि हम उनके थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट देम। चलो उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले लेटर। क्या होता है? सबसे पहले लेटर। दे आर पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द अर्लियर countries. Now we involve technology. People prefer e-letter or the emails. Letters पुराने जमाने में क्या होता था? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पुरानी सिटियों में जो कागज पर लिखकर लेटर्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह पर लगाए जाते थे। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि ई लेटर और ईमेल्स के द्वारा हम एक जगह से दूसरी जगह पर लेटर लिख सकते हैं। जर्नी ऑफ लेटर। लेटर की जर्नी कैसे शुरू हुई, कैसे शुरुआत हुई? तो सबसे पहले पोस्ट कार्ड और एनवलप आर द कॉमन लेटर लिखने के लिए एनवलप और पोस्ट कार्ड यूज किए जाने लगे। उसके बाद वी पुट लेटर ऑफ द पोस्ट कार्ड इनटू द लेटर बॉक्स। उसको फिर लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता था। एंड पोस्टमैन टेक इन आउट देयर। और पोस्टमैन उसमें से निकाल कर ले जाता था। He carry them the post office where they are storage according to the cities and states। वहां से निकालने के बाद वो उसको कहाँ ले जाता था? पोस्ट ऑफिस ले जाता था। और फिर उसको अलग अलग किया जाता था स्टेट के हिसाब से, कंट्रीज के हिसाब से, सिटीज के हिसाब से, कि जो एक सिटी, मतलब जैसे जोधपुर के हैं तो सारे एक तरफ रख दिए, उदयपुर के हैं तो सारे एक तरफ रख दिए। इस तरह से अलग अलग स्टेट और अलग अलग सिटीज के अकॉर्डिंग उनको जमाया जाता था। उसके बाद उसे ट्रेन और बस या एरोप्लेन से रवाना किया जाता था। उसके बाद दे एंड अगेंस्ट आर स्टोर अकॉर्डिंग टू सिटी एंड पोस्ट ऑफिस। और उसके बाद जहां पर वो पहुंचते थे, जब बस और ट्रेन के द्वारा रवाना किया जाता था, वहां के पोस्ट ऑफिस में भी फिर वापस उनको अरेंज किया जाता था सिटीज के हिसाब से। ठीक है। और उसके बाद वहां से पोस्टमैन लेकर उसको एड्रेस पर लेटर पर लिखे हुए एड्रेस के हिसाब से उनको देकर आता था। ये पूरा प्रोसेस था। मतलब हम लेटर लिखते हैं, फिर लेटर बॉक्स में डालते हैं, वहां से पोस्टमैन निकालता, फिर उसको पोस्ट ऑफिस ले जाता है, फिर उसको अरेंज करता है, फिर वहां से बस में और ट्रेन में रवाना होता है, फिर वापस जहां पहुंचता है वहां का पोस्टमैन निकालता है, फिर वो अरेंज करता है सिटीज के हिसाब से, और वहां से फिर पोस्टमैन वो लेटर लेकर और अपनी अपनी एड्रेस पर पहुंच जाता है। उसके बाद है टेलीफोन। टेलीफोन इज द फास्टर मीन ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो था वो सबसे फास्टर मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीफोन और मोबाइल दोनों अलग अलग चीजें हैं बेटा। टेलीफोन मतलब वो वायर वाला टेलीफोन जो पहले पुराने जमाने में आता था ना, आजकल तो शायद ही किसी के घर पे होगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं टेलीफोन, जो वायर के साथ कनेक्ट होता है।
ठीक है, तो वो थी पीपल टूडेज कैन टॉक अ फोन और पर देयर कंफर्ट। लेकिन आजकल लोग दिन ब दिन अपने कंफर्ट को देखते हुए बदलाव लाते जा रहे हैं। टेलीफोन नेटवर्क आर स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेलीफोन का जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वी कैन यूज अ टेलीफोन टू टॉक टू आवर फ्रेंड एंड रिलेटिव। हम टेलीफोन के द्वारा अपने फ्रेंड से और रिलेटिव से बात कर सकते हैं। लिविंग इन अदर सिटीज एंड इवन इन द अदर कंट्रीज, चाहे वह किसी भी शहर में रहता हो, चाहे किसी भी देश में रहता हो, टेलीफोन के थ्रू आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर है अगला कंप्यूटर। टूडेज आर कंप्यूटर आर बिकम अ मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आजकल कंप्यूटर जो है वह सबसे बड़ा पार्ट है कम्युनिकेट करने का। द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल जिसको हम बोलते हैं, एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट वर्क विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जब भी हम ईमेल या कोई किसी भी तरह का कोई वर्क करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होती है। अगला है टेलीविजन। टेलीविजन से भी हम अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। देखिए, वी सी एंड हियर प्रोग्राम, न्यूज, कार्टून शो एंड ऑन द टेलीविजन। जो हम प्रोग्राम देखते हैं, जो न्यूज देखते हैं, कार्टून देखते हैं टेलीविजन में, वो भी किसी न किसी तरह का कम्युनिकेट है, अपनी बातें वो हम तक पहुंचाते हैं। उसके बाद रेडियो, सेम, रेडियो इज द फास्ट वायरलेस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बिना वायर का कम्युनिकेशन है, जिसमें हम न्यूज सुन सकते हैं, सॉन्ग सुन सकते हैं और भी अदर प्रोग्राम सुन सकते हैं। उसके बाद है न्यूज़पेपर, रिटन बाय द मास कम्युनिकेशन इज द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर जो है वो मास कम्युनिकेशंस का सबसे बड़ा जरिया है। इट कैरी न्यूज एंड आर्टिकल्स ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। ये क्या करता है, बहुत सारी न्यूज कैरी करता है और उसके बाद हर अलग अलग छोटी छोटी चीजों पर, डिफरेंट चीजों पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं जो हमें हमारे आसपास की होने वाली चीजों के बारे में बताते हैं। इट इज प्रिंट इज मैनी लैंग्वेज। ये बहुत सारी लैंग्वेज में प्रिंट होता है, इंग्लिश में, हिंदी में, गुजराती में, मारवाड़ी में, बहुत सारी भाषाओं में छापा जाता है। उसके बाद है मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, वह चीज जो पूरी दुनिया में एक साथ एक ही टाइम पे सबको मिले। ठीक है, बड़े लार्ज स्केल पर। ठीक है, एक ही इंफॉर्मेशन बहुत ही लार्ज स्केल पर, बड़े लेवल पर पूरी दुनिया को एक ही समय में एक ही टाइम पर मिले, उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो इसका सबसे बड़ा जरिया क्या है, न्यूज़पेपर, टेलीविजन, रेडियो। जैसे न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर छपता है लेकिन सारे देश में छपता है, तो वही इंफॉर्मेशन पूरे देश को एक साथ मिल जाती है। टीवी, एक ही न्यूज चैनल चलता है, सारे न्यूज चैनल, सारी न्यूज एक ही बार में सबको पता चल जाती है। रेडियो, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो बड़े लेवल पर, लार्ज स्केल पर अपनी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए, मास कम्युनिकेशन मीन्स कवरिंग इंफॉर्मेशन, कन्वे इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाए एट द सेम टाइम, एक ही समय पर, और थ्रू अ सेम मीडियम लाइक न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन। एक ही समय पर बड़े लार्ज स्केल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचे तो उसको हम कहते हैं मास कम्युनिकेशन। ठीक है बेटा, आगे आइए। ई रीडर और ई टेबल आर द गैजेट ऑफ लार्ज साइज लाइक कॉल फोन ऑन विच वी कैन बुक। ये एक तरह का सेल फोन है, एक बड़ा फोन है जिसको हम टैबलेट के नाम से जानते हैं। आजकल तो सबको पता ही है कि वो टैबलेट है, लेकिन पहले लोगों को बहुत कम पता था। तो टैबलेट जो है, ई रीडर या उसको ई टैबलेट नाम का एक गैजेट है जो एक लार्ज स्केल पर फोन की तरह दिखाई देता है, उसमें हम बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर हो गया खत्म। अच्छे से इसको रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है बेटा, बाय, टेक केयर।